नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। मौजूदा वक्त में जिस बिल को लेकर, जिस ड्राफ्ट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान कानून। लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर सुझाव देने की जो तारीख है उसको 2 हफ्ते बढ़ा दिया है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अज़दुद्दीन ओवैसी साहब ज्यादा परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार आप उनको देखते आए, सुनते आए। ओवैसी साहब, ये जो लॉ कमीशन ने अब 2 हफ्ते का वक्त बढ़ाया है, आपका पहला रिएक्शन कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने शुरुआती रिमार्क्स में कहा कि ड्राफ्ट और लॉ, ना तो कोई ड्राफ्ट है ना तो कोई लॉ है। 22वीं लॉ कमीशन ने सिर्फ ये जनता से अपील की कि अपने ओपिनियन और व्यूज़ दें। इस लॉ कमीशन को तो ये चाहिए था कि वो ख़ुद पहले का अपना एक वर्किंग पेपर रखते, वो उसमें बताते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। और बड़ी अफसोस की बात है कि लॉ कमीशन को नरेंद्र मोदी की सरकार इस्तेमाल कर रही है लोकसभा चुनाव से पहले सियासी फ़ायदे के लिए। और आपको याद होगा कि 2018 में भी यही बात शुरू की गई थी लोकसभा चुनाव से पहले। तो ये इनका मकसद है। और बीजेपी ये जो एक्सरसाइज कर रही है, उनको अब मालूम होगा कि देश जो है एक प्लुरलिज्म है, जिसको हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं आप, विभिन्नताएं बोलते हैं ना जी, वो सब चीज़ें हैं। तो आप कैसा कर पाएंगे सब चीज़ों को? लोगों के जहन में ये भी सवाल है ओवैसी साहब कि क्या आप या आपका कोई नुमाइंदा लॉ कमीशन में जाएगा, जा चुका है, अपना सुझाव देगा? नहीं, हमने कल अपनी पार्टी की तरफ से लॉ कमीशन को हमने एक रेस्पॉन्स नोट दिया है और हमने ऑनरेबल जज गौड़ा साहब का, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनका ओपिनियन दिया है। और 2018 में चौहान साहब के जो कमीशन थे उसमें हमने जो रेस्पॉन्स नोट उस वक्त दिया था उसको भी हमने दिया है जी, उसको हम भिजा चुके हैं और वो लॉ कमीशन तक पहुंच चुका है। क्या आपने अपनी दलील रखी है सर? क्या आपने अपना सुझाव दिया है, बता सकते हैं आप? नहीं, हमने तो लॉ कमीशन को ये बताया है, जैसा मैं अभी 2 पॉइंट कहा हूँ आपसे। और तीसरा, हमने उनको बताया कि संविधान बनाते वक्त जब डिबेट हो रही थी तो उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस वक्त अपनी स्पीच में ये बात कही थी कि कोई सरकार अपने पावर को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेगी कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोवोक करे ताकि वो उठ खड़े हो जाएं। एक रेबिलियन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने जी। और बाबा साहेब ने कहा कि वो एक पागल सरकार होगी अगर ऐसा करेगी तो। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि यूसीसी मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए। हमने उसको अपने नोट में बताया है। हमने ये भी उनको बताया है कि ये जो एक्सरसाइज या जो बीजेपी करना चाहती है, जिसमें हम जब जैसा कि इनकम टैक्स एक्ट में आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स रिबेट दे रहे हैं जी, तो इसमें आप क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को नहीं रखे हैं, तो क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? ठीक है। और दूसरा, हमने ये बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में खाली यूसीसी नहीं है, उसमें शराब की पाबंदी भी पर भी की बातचीत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। देश की दौलत को पूरे देश के 130 करोड़ जनता में बराबर बांटने की बात है, जो बीजेपी सिर्फ 15-20 पूंजीपतियों के पास देश की 60% दौलत है जी। हमने उनको ये बताया कि हिंदू लॉ में आपने एग्जेम्पशन दिया है कस्टमरी लॉज के ऊपर, तो कैसे यूनिफॉर्मिटी लेके आएंगे आप? ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हमने उसमें दी है। आप एक बार, मेरी गुजारिश है कि आप पढ़िए उसको, आपको भी अच्छा लगेगा।